बिकती है ना खुशी कहीं ना गम बिकता है। बिकती है ना खुशी कहीं ना गम बिकता है। लोग तो गलत फहमी में हैं कि कहीं मरहम बिकता है। लोग तो गलत फहमी में हैं कि कहीं मरहम बिकता है। इंसान ख्वाहिशों से बंधा एक ज़िद्दी परिंदा है। इंसान ख्वाहिशों से बंधा एक ज़िद्दी परिंदा है। उम्मीदों से ही घायल है और उम्मीदों पर ही जिंदा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे उम्मीद की। उम्मीद, होप। अगर हमें अपनी कोई मंजिल पानी है तो हमें अपने अंदर विश्वास रखना होगा। एक उम्मीद हमेशा जगा के रखनी होगी कि हम उसे पा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम अपने अंदर की उम्मीद खो देते हैं तो फिर हम किसी भी चीज़ को नहीं पा सकते। उम्मीद, जो बंदा डूब रहा है उसके लिए वो तिनके का काम करती है। एक छोटी सी उम्मीद आपको पता नहीं क्या करवा सकती है। उम्मीद पॉजिटिविटी की निशानी है। जब हम उम्मीद खो देते हैं तो हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। जब हमें ये महसूस होने लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, या हमारे साथ वाला हमें कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो हमारे अंदर से वो उम्मीद जाती रहती है। लेकिन अगर हमें उसे बना के रखना है, हमें अपनी मंजिल पानी है, तो उम्मीद को कभी मत मिटने दो। अपने अंदर अपने दिल के अंदर उम्मीद का दीपक हमेशा जलने दो। वो दीपक जब तक जलेगा तब तक आप रोशनी में रहेंगे, पॉजिटिविटी एनर्जी के अंदर रहेंगे और कुछ पाने की कोशिश करते रहेंगे। जैसे ही आप उम्मीद छोड़ देंगे या किसी के कहने में आ जाएंगे कि नहीं भाई तू तो कुछ नहीं कर सकता, तू तो नकारा है, तेरे बस की बात नहीं है, अरे ये बहुत मुश्किल काम है, तुझसे ना होगा, ऐसा अगर हर कोई बंदा सोचने लगे और सामने वाला जो कहता है जैसा वो फील करने लगे, तो फिर कोई भी मंजिल नहीं पा सकता। ये मान के चलें। हम मंजिल तभी पा सकते हैं जब हम उसे पाने के लिए प्रयास करेंगे। कोई चीज़ आसान नहीं है। मैं नहीं कहती कि कोई भी चीज़ आप जो पाना चाहते हैं, जो आपका ड्रीम है, जो आपका सपना है, जो आपका गोल है, वो पाना बहुत आसान है। आसान कुछ नहीं है। स्ट्रगल करना है, बहुत मेहनत करनी है, तब जाके मिलेगा। हाँ, लेकिन आप पे ये डिपेंड करता है कि आप उसे आसान बना सकें। आसान कैसे बनाया जा सकता है? जब हम अपने अंदर ये उम्मीद रखें कि मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन, वी कैन। जो उम्मीद है वो आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद देती है। कैसे मदद देती है? मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ छोटी सी। एक बार दो भाई थे, वो बहुत ही शरारती, उनका खाना पीना एक साथ, रहना सहना, मतलब एक छोटा था एक बड़ा था। और आसपास में गांव में, वो थोड़ा गांव से दूर रहते थे तो कोई था नहीं आसपास खेलने वाला, तो एक दूसरे के बहुत अच्छे साथी और बहुत अच्छे दोस्त, भाई तो थे ही थे। एक दिन वो खेलते खेलते गांव से बहुत दूर निकल गए। खेलने के चक्कर में आते आते वो, उसका भाई ध्यान नहीं दिया, एक कुआं था उसमें देखने लग गया बड़ा भाई, और अचानक से उसका पैर फिसल गया, वहाँ पानी था और वो कुएं में गिर गया। तो वो चिल्लाने लग गया वहाँ से, बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और जो भाई उसका बाहर खड़ा था वो छोटा था, 6 साल का था। वो जो अंदर गिर गया वो 10 साल का था। वो छोटा बच्चा देख रहा है क्या करे। बड़े वाले को तैरना नहीं आता था, तैरना किसी को भी नहीं आता था, ना छोटे को आता था ना बड़े को आता था। तो वो देख रहा है कि क्या करा। वो भी बाहर देखता है, चारों तरफ नज़रें घुमाता है कि कोई शायद दिख जाए। वो चिल्लाता है, बचाओ, मेरा भाई गिर गया, मेरा दोस्त गिर गया, मैं कैसे जाऊँ। वो अंदर से चिल्ला रहा है, फिर उसका बचा भाई, मुझे बचा ले, मुझे बाहर निकाल ले। मतलब बहुत बुरी तरह वो नीचे, उसकी ज़िंदगी में कशमकश चल रही थी। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि वो कैसे खुद को बचा सके। वो नीचे पानी में हाथ पैर मार रहा था ताकि वो डूबे नहीं। ऊपर वाला कोशिश कर रहा था कि क्या करे, कैसे उसे बचाए। तभी उसको दिखता है कि वहाँ कुएं के पास में एक बाल्टी और रस्सी पड़ी थी, बंधी हुई, नेजू जिसे, मतलब रस्सी और बाल्टी से जो बंधी होती है। उसको कुछ समझ नहीं आया, उसने वो बाल्टी कुएं में डाल दी। वो बाल्टी कुएं में डाल दी और ऊपर से कहता, भाई तू इसे पकड़ ले। उसका भाई पकड़ लेता है तो उसको थोड़ी सी हिम्मत मिलती है, एक उम्मीद जागती कि शायद मैं अब बच जाऊंगा। ऊपर वाला भी ये सोचता है कि मैं बचा लूँगा। हालांकि काम बहुत मुश्किल था। एक 6
6 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे का वजन कैसे खींचेगा? मुश्किल तो ये थी, लेकिन वो बेचारा मतलब गिरते पिटते उसने अपने पेट पे बांधी रस्सी और लुढ़कने लगा। इधर लुढ़कता कभी इधर लुढ़कता कि मतलब किसी तरह रस्सी बाहर आए। धीरे 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 मतलब उसने पूरी मेहनत करी, कभी हाथ से दम लगाता, कभी किसी चीज़ से खींचता पेट से, मतलब रस्सी उसने छूटने नहीं दी। हालांकि उसके हाथों में छाले आ गए, मतलब क्योंकि वो वजन खींच पाना उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन वो कर पाया और उसने अपने भाई को बचा लिया। वो बहुत खुश हुए, एक दूसरे को मतलब निकलते ही जैसे गले मिले कि पता नहीं कब के बिछड़े थे और कब मिले हैं। तो उनको आपस में बहुत मतलब बहुत खुशी हुई कि हम बच गए। लेकिन फिर एकदम उनके मन में ख्याल आया, अगर गांव में जाके ये बात किसी को बताएंगे तो सब गुस्सा करेंगे कि तुम बाहर गए ही क्यों थे। जैसा कि हम सबकी आदत होती है पेरेंट्स की कि बच्चा गलती करता है उस या कुछ सीखता है, उससे हम उसको डांटते बहुत है। अगर वो गिर गया है, हाँ तेरी गलती रही होगी, तू ही गिरा होगा। अगर साइकिल से गिर गया, भागते वक्त गिर गया, तूने ढंग से नहीं भागा होगा, तूने साइकिल ढंग से नहीं चलाई होगी, हम उसके अंदर ही नुक्स निकालने लगते हैं। सोचते नहीं है कि वो गिर गया है उससे पूछ लें, या वो उठ के आ गया है, उसने खुद रिकवरी की है उस चीज़ की, हम नहीं गए थे उसे उठाने। तो वो गांव में आते हैं, पूछा भाई तुम इतने लेट कहाँ हो गए? उन्होंने बताया, लेकिन कोई विश्वास ही नहीं करता, सब उन पे हंसने लग जाते हैं। अरे ये हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है कि 6 साल का बच्चा 10 साल को बचा ले? तो सबको लगता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, कोई उन पे कोई विश्वास नहीं करता उन सब पे। उनके लिए तो एक खुशी की बात थी कि वो बच भी गए और डांट भी नहीं पड़ी घर में। लेकिन उनके गांव में एक बुज़ुर्ग, मतलब दूर एक बुज़ुर्ग रहता था, रहीम चाचा। तो वो बहुत ही समझदार और बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस बंदा था, जिसने मतलब अपनी ज़िंदगी के बहुत उतार चढ़ाव देखे। तो उसको कहीं ना कहीं उन पे यकीन था। जब वो उसके पास गए बच्चे खेलते हुए, तो पूछा भाई क्या हुआ? तो उसने बता दिया कि रहीम चाचा ऐसे ऐसे हुआ, हम गिर गए, मैंने इसको बचाया। तो बोला अच्छा, बहुत अच्छा काम किया, उसको शाबाशी देता छोटे वाले को। फिर उधर से गांव वाले गुजरे थे, अरे चाचा तुम भी किन की बातों में आ गए, ये बच्चे कुछ कर सकते हैं क्या? आप कैसे कह रहे हैं कि 3? अरे भाई वो फिर चाचा का जवाब होता है, अरे कह रहे हैं तो उन्होंने किया होगा ना। नहीं चाचा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 6 साल का बच्चा 8 साल को बचा ले। देखो तो सही इसकी तरफ, ये एकदम पिदका सा, और ये 2 kg का और ये 12 kg का, ये कैसे इसको पॉसिबल है? मतलब एक ताने के तौर पे बोलते हैं। बोला भाई तुम्हें यकीन करना है तो करो, लेकिन मुझे तो यकीन है। तो छोड़ दी लोगों ने बात। आप ये चीज़ समझिए कि वो बच्चा इसलिए कर पाया क्योंकि उसके आसपास कोई नहीं था, उसे कोई भी ये कहने वाला नहीं था कि तू नहीं कर सकता। उसके अंदर नेगेटिविटी थी ही नहीं, बस उसके अंदर ये था कि मैं कैसे अपने भाई को, अपनी इस जान को बचा लूं जो गिर गया है। और उसने उसके लिए प्रयास किया, पूरा प्रयास किया। उसको ये उम्मीद थी कि मन में कि नहीं, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके मैं इसको बचा लूंगा। हम नेगेटिविटी तभी पाते हैं जब हमारे आसपास वाला कोई हमें ये कहता है कि नहीं कर सकते। उसने शायद एक बार कहा हो आपसे कि आप नहीं कर सकते, लेकिन हमारे माइंड में वो बात रिपीट होती रहती है कि हम नहीं कर सकते। फिर वो जो कर सकने वाली बात है वो नहीं कर सकते में बदल जाती है। जब वो चीज़ बदल जाती है फिर हम खुद ही नहीं कोशिश करते, हम खुद ही हार मान लेते हैं कि नहीं यार हम नहीं कर सकते, हम तो पहाड़ नहीं चढ़ सकते, मैं तो तैरना नहीं सीख सकता, यार मेरे से तो खाना बनेगा ही नहीं, बहुत टफ काम है, यार मैं तो भाग ही नहीं सकता, मैं तो जीत ही नहीं सकता, मैं अपना बेस्ट दे ही नहीं सकता। ये कौन सोच रहा है? ये हम सोच रहे हैं। जो हमारे माइंड के विचार हैं वो हम पे इतने हावी हो जाते हैं कि हमें पॉजिटिव सोचने ही नहीं देते। लेकिन अगर हमारे आसपास कोई ना हो और हमारा एक सिंगल गोल हो तो हम उसे पक्का पा लेंगे, क्योंकि हमें कोई नेगेटिविटी देने वाला नहीं है। जैसे उस छोटे बच्चे ने कर दिखाया, क्योंकि उसके आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था जो उसे ये कह रहा था कि तू नहीं कर सकता भाई, क्योंकि करने के बावजूद भी लोग ये नहीं मान रहे थे कि उसने कर दिया। तो जब तो वो बचने का वहाँ सीन था, वहाँ तो वो बोलते ही ना उसे कि तू नहीं कर सकता, लेकिन उसने अपना पूरा प्रयास किया, हिम्मत नहीं हारी उस बच्चे ने। वो कोशिश करता रहा, कैसे न कैसे, लेट के, पड़ के, खींच के, गिर के, अपने हाथों के छाले तक इवन डेट उसने नहीं देखे अपने भाई को बचाने के लिए। मतलब कुएं से पानी खींचना बहुत आसान बात नहीं है। और उस बच्चे ने तो अपने भाई को, जो मतलब लगभग 10 साल का था, उसका वजन कम से कम 30-40 kg रहा होगा, 30 तो kg रहा होगा, 20-30 kg, तो उसको उसने खींच लिया। मतलब एक 15 साल
15 की मतलब वेट का बच्चा 6 साल का बच्चा है, उसने अपने 10 साल वाले भाई को बाहर खींच लिया, क्योंकि वो चाहता था, उसका बस एक ही मकसद था, किसी तरह मेरा भाई बच जाए, इसकी जान बच जाए। और उसने उस चीज़ के लिए प्रयास किया। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं नहीं कर सकता, बस उसके मन में ये विश्वास था, ये उम्मीद थी कि मैं कर सकता हूँ, और उसने वो कर दिखाया। तो इसलिए अपनी इस उम्मीद को कभी ख़त्म मत होने दें, अपने अंदर रखें, ये जज्बा पैदा करके रखें कि मैं कर सकता हूँ। कोई भी काम मुश्किल नहीं है, आसान भी नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। हम करेंगे प्रयास तो हम सफल जरूर होंगे। हो सकता है पहली बार में ना हो, दूसरी बार में ना हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उसे पा लेंगे, अपने मंजिल को पा लेंगे। और जो टाइम वो होगा वो आपके सुकून का जिंदगी का सबसे बढ़िया पल होगा। उसमें जो खुशी आपको मिलेगी शायद ही कहीं मिलेगी। तो जिंदगी में हार मत मानिए, अपने अंदर की उम्मीद को हमेशा जगा के रखें और अब मेहनत करते रहें, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। धन्यवाद। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे साथ बने रहें। जय हिंद।